आप सभी मुख्य सेविका की सभी बहनों को हमारा नमस्कार। आप सभी बहनों के लिए काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। लगातार आप सभी को डाउट है कि हम सभी का रिज़ल्ट आखिरकार कब आ रहा है, आखिरकार ये भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि आप लोगों को जो डाउट है सारी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में जो है भर्ती है आपकी कब तक पूरी होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपको ऑथेंटिक रीज़न पता नहीं चल पाता है। मैंने आपको कई बार बताने की कोशिश की है, लेकिन चलिए मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। अगर यहाँ पर आप देखोगे, बहुत ध्यान से समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले बात की जाए कि रिवाइज्ड आंसर की जो है कब तक आएगी। आखिर आपको पता है कि भाई रिवाइज्ड आंसर की जो है आपको कब तक आने वाली है। तो मैंने आपको कहा था कि रिवाइज्ड आंसर की को लेकर के 1 वीक का समय लग सकता है। इसके पीछे का रीज़न मैंने ये बताया था कि जो आयोग है, आयोग इस पे कोई लफड़ा नहीं चाहता है। जो आपने आपत्ति दर्ज की जिस क्वेश्चन पर, उस क्वेश्चन को लेकर के ये जब पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण करना चाहता है कि अच्छी तरीके से वो स्पष्ट कर सके। जब तक वो क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक वो आंसर की नहीं प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि अगर जारी करना देता है तो पहले ही कर देता। क्योंकि बाद में क्या होता है, जब कोई क्वेश्चन में सस्पेंस रह जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है क्वेश्चन में, ठीक है, आयोग की तरह गलती फिर भी रहती है रिवाइज आंसर के बाद भी, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को लेकर के मामला आगे चला जाता है। इस वजह से भर्ती प्रक्रिया में डिले हो जाता है। लेकिन आयोग ऐसा नहीं चाहता है कि भर्ती डिले हो, ठीक है, क्योंकि आयोग खुद से बरी होना चाहता है कि भाई जल्द से जल्द जो भर्ती अच्छी तरीके से निपट जाए वो अच्छी बात है। तो आयोग खुद चाहता है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। जब तक पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण नहीं हो जाता, आपका रिवाइज्ड आंसर की थोड़ा सा जो है आने में समय लग सकता है। बाकी रही बात रिजल्ट की, आपकी भर्ती प्रक्रिया कब पूरी होगी, फिर रिवाइज्ड आंसर की नहीं आई है, तो मैं आपको बता दूं रिवाइज्ड आंसर की जब भी आती है, मान लीजिए अगर थोड़ा सा समय लग रहा है रिवाइज्ड आंसर की को लेकर के, तो आपके रिजल्ट्स की अगर बात करें तो रिजल्ट्स में अगर फिर समय नहीं लगने वाला है। रिजल्ट्स अगर रिवाइज्ड आंसर की आती है, इसके 10 दिन बाद ही आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बिल्कुल 10 से 15 दिन का समय ही लगेगा। ऐसा क्यों, मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। बस बातों को ध्यान से सुनवा, ठीक है, कि भाई अब रिजल्ट कब आने वाला है। चलिए इसको अब क्लियर हो जाएगा, रिजल्ट कैसे और कब आ सकता है, इसको लेकर के आपको मैं डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए डेट कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता किसी बारे में कि भाई किस डेट को आ रहा है रिजल्ट, कब तक आ सकता है। हाँ, कब तक आ सकता है ये बिल्कुल एक क्लियर हो सकता है कि कब तक आ सकता है, ये उम्मीद लगा सकते हैं। वो मैं बताऊंगा कि कैसे आ सकता है, देखिए, ठीक है। और आप सभी का सेफ स्कोर क्या होने वाला है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका जो फाइनल सेफ स्कोर होगा, ठीक है, वो करीब 56 रहेगा प्लस में, ठीक है। और बाकी मैं अगर बात देखिए, मैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करूं, मैंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ पहले ही बता रखी है, आप सभी ने देखा होगा। नहीं देखी है तो इस वीडियो के लास्ट में इन स्क्रीन पे वीडियो दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट में ओपन कर दीजिए, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर बात करें कि डीवी के लिए क्या हो सकता है, तो डीवी के लिए 50 प्लस पर भी, 50 नंबर पर भी आप डीवी के लिए बिल्कुल क्लियर हो सकते हो, डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं आपको क्लियर एक पॉइंट क्लियर करूंगा, बस आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये मैंने फाइनल कट ऑफ की बात की है, ध्यान रखना, ठीक है, किसकी, फाइनल कट ऑफ की। और देखिए डीवी कट ऑफ की अगर बात करें, सॉरी डीवी कब तक होगा, ठीक है। काफ़ी लोग ये भी परेशान है, सर रिजल्ट अभी तो रिवाइज्ड आंसर की नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, आप डीवी के बारे में बता रहे हो। देखिए प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए अगर बात करें टीवी रिजल्ट के बारे में, तो आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ पर कैसे क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको पता है कि आपने जो पीटी 2022 सॉरी पीटी 2021 में, पीटी 2021 में आपको पता है कि एग्ज़ाम हुआ पीटी 2021 में, इस पे वेस वैकेंसी कितनी आई थी। एक तो सबसे पहले बात करें मुख्य सेविका, सॉरी लेखपाल की, ठीक है, लेखपाल वैकेंसी थी। अब लेखपाल वैकेंसी के बाद आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपकी वैकेंसी मुख्य सेविका की भर्ती हुई, ठीक है, मुख्य सेविका की। उसके बाद 3rd नंबर की बात करें जूनियर असिस्टेंट, और इसमें वैकेंसी और थी, ठीक है। जैसा कि बात करें जूनियर असिस्टेंट तो हो गया 1 दरोगा का, ठीक है, 1 दरोगा का वैकेंसी था। और 4थे नंबर की बात करें जूनियर असिस्टेंट का, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट की बात करें, जूनियर असिस्टेंट में आपका जो है
आगे काम चल रहा है, इसका मेडिकल भी चल रहा है 1 दरोगा का, ठीक है, और जूनियर असिस्टेंट का भी टाइपिंग भी बाकी है, तो अभी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो सबसे पहली प्राथमिकता दी गई है यूपी लेखपाल रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि जैसे ही इनका डीवी समाप्त होता है, ठीक है, वैसे ही आपका इसके रिजल्ट आता है, उसके बाद आप मुख्य सेविका का ही नंबर लगने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इसीलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा समय नहीं, रिजल्ट आपका एक सही समय पर ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप लोगों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इतनी बातों को आप समझ लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि 30 नवंबर तक जो है ये लेखपाल का लास्ट डीवी डेट है, ठीक है। लेखपाल का जो है 30 दिसंबर तक लास्ट डीवी डेट है, लास्ट 30 नवंबर तक। उसके बाद जो 842 कैंडिडेट्स बाकी थे काफ़ी अभ्यर्थियों को जो अदर कैटेगरी में, उसमें शॉर्टलिस्ट किया है इन्होंने फिर से, जो कि 2 दिसंबर और 4 दिसंबर को जो है इनका डीवी कराया जाएगा। उसके बाद ही आपका लास्ट दिसंबर तक फाइनल रिजल्ट भी आने की उम्मीद है लेखपाल की। उसके बाद क्या होने वाला है अब आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर ही आ गया हमारा मुख्य सेविका की भर्ती। अब मुख्य सेविका का ही रिजल्ट नेक्स्ट रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल। बाकी आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं तब तक ये नहीं कहूँगा कि आप जो है इसका वेट करते ही रहें, बिल्कुल नहीं। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। अब यही एक एग्ज़ाम नहीं है, अगर आपने फॉर्म डाल रखा होगा, बहुत सारी वैकेंसीज हो सकती हैं, उसका फॉर्म आपने डाल रखा है, तो अपनी तैयारी बिल्कुल फिट रखिए, ठीक है। रिजल्ट है आने दीजिए, जैसे ही आएगा आपको पता ही चल जाएगा। बाकी हम तो बताते ही रहते हैं हर एक अपडेट्स। बाकी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। जब तक कि किसी भी वैकेंसी को लेकर के आप तैयारी कर रहे हो, कभी भी जब तक कि आपका ज्वाइनिंग ना हो जाए, सिलेक्शन ना हो जाए, तब तक आपको तैयारी करते रहना है। अगर आपने फॉर्म डाल रखा है तो अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो आपको ये बातें क्लियर समझ में आ गई होगी। बाकी मैंने कट ऑफ के बारे में सारी डिक्लेयर जानकारी आपको दे दी है, ठीक है। बाकी बात रही डीवी की, तो देखिए जैसा कि अगर अनुमान लगाया जाए कि लेखपाल रिजल्ट अगर लास्ट दिसंबर से लेकर के जनवरी फर्स्ट वीक में अगर आ जाता है, तो मुख्य सेविका का जो रिज़ल्ट होगा, ठीक है, मुख्य सेविका का जो रिज़ल्ट आपका होने वाला है वो कब होगा, तो ये रिज़ल्ट आप सभी का मान के चलिए तो ये जनवरी, ठीक है, लास्ट वीक तक ही मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट हमारा जनवरी के लास्ट वीक तक ही मान चल सकते हैं कि रिजल्ट आपका दिया जाएगा, ठीक है। बाकी डीवी की संभावना आप फरवरी के आसपास तक रख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही क्योंकि आगे भाई इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक रहेगा, ठीक, सारी चीज़ें होनी हैं। देखिए इसमें आखिरकार रोक नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि जो भर्ती पहले से ही आ जाती है उसको रोक नहीं सकता है, चाहे वो 4 संहिता क्यों न लग जाए। ये चीज़ें आप ध्यान रखना, वो भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। हालांकि उससे पहले कोशिश की जाएगी कि पूरा हो जाए। तो मैं आपको ये बता दूं कि रिजल्ट जैसे ही आएगा उसके करीब 15 से 20 दिन में ही आप लोगों की डीवी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं समझ सकते हैं कि आपका रिजल्ट अगर फरवरी में आता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं डीवी मार्च तक आपकी कर ली जाएगी, और थोड़ा सा प्रोसेस में समय लगेगा, ठीक है। अब ये सोचो इतना लंबा नहीं है, एक हिसाब से जल्दी ही हो रहा है, इतना लंबा लग सकता है कि अनुमान है, ठीक है। लेकिन पहले रिवाइज आंसर किया जाए, उसके बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।